हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। मेरा नाम सुमित राजपूत है एंड मैं करेंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में हम एक बाल्कन ओलंपियाड का रिकन्सिलिएशन का प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम बिना हिंट के ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर सकता है और खुद से इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकता है। और अदरवाइज वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। जो कि ये वाला प्रॉब्लम है वो बाकी जो लास्ट प्रॉब्लम्स जितने भी थे हमारे उन्हीं प्रॉब्लम्स जैसा है। बट इसके अंदर जो मेन क्रक्स है वो ये है कि हम यहाँ पे 1+5 an into an+1 को एक परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करने वाले हैं। सो सो आई होप जो आपका आरएमओ का एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा। आपने 2 या 3 क्वेश्चन सही बनाए होंगे, मतलब कि 17 मार्क्स परफेक्ट स्कोर आ रहा होगा 2 से 3 प्रॉब्लम में, तभी वो आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। अदरवाइज़ अगर आप तब भी ये सीरीज़ देख रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नॉलेज ही बढ़ती है इससे। और अगर आपको इनमो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है तो ये सीरीज़ बेस्ट होगी आपके लिए। और जो स्टूडेंट्स इस साल के इनमो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इन वीडियोज़ को देखो और अच्छे से, जो आपके पास 2 महीने का टाइम है उनमें आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जो स्टूडेंट्स 2 से 3 प्रॉब्लम सही बनाते हैं ना, उनको पता होता है कि उनका आरएमओ क्वालिफाई होने वाला है। तो अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंट अपने स्कोर को लेके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मेरे प्रॉब्लम्स कीजिए, साथ ही में रिलेटेड और प्रॉब्लम्स इंटरनेट पर सर्च कीजिए। जैसे कि एओपीएस है, आप एओपीएस पे प्रॉब्लम सर्च कर सकते हो और वहाँ से आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। सो एओपीएस पे आपको क्या होगा कि टॉपिक वाइज आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे, रिकरेंस रिलेशन के, ज्योमेट्री के, ओके। उसके अलावा नंबर थ्योरी, एलजेब्रा एंड मैनी मोर टॉपिक्स। तो एओपीएस पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, साथ ही में कॉन्टेस्ट वाइज प्रॉब्लम मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर इनमो पेपर्स, इनमो, आरएमओ, ये तो इंडियन ओलंपियाड्स हो गए। साथ ही में यूएसएजेएमओ, यूएसएएमओ, ये एग्ज़ाम्स यूएस के होते हैं। साथ ही में एएमसी और एएमआई, एएमई सॉरी, इफ़ आई एम राइट, एएमसी और एएमआई, ये 2 एग्जामिनेशन होते हैं जो कि प्री आरएमओ के इक्विवेलेंट होते हैं। आपको इनके पेपर भी मिल जाएंगे। तो एओपीएस पे आपको सारे जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं, मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटिंग के, वो आपको सारे पेपर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बाल्कन ओलंपियाड से अगर आपको प्रॉब्लम्स चाहिए वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बट अगर आप इनमो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यूएसएमओ के पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स ट्राई करो। मतलब सबसे पहले आप क्या क्या करना है कि यूएसएमओ के 2000 से पहले के सारे प्रॉब्लम कॉन्टेस्ट को ट्राई करना है। मतलब कि आप आज बैठो और आप 4 घंटे या 3 घंटे का टाइम लेके 1990 का पहले प्रॉब्लम सेट बनाओ, फिर अगले दिन 1991 का बनाओ, फिर नेक्स्ट डे 1992 का बनाओ। इस तरीके से आप 2000 तक के सारे प्रॉब्लम बनाओ। क्यों मैं 2000 तक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि जो यूएसए में होता है वो 2000 तक कंपेरेटिवली ईजियर पेपर होता था। उसके बाद हार्डनेस बढ़ी और उसके बाद जो फिर क्या क्या करना है आपको, जब आपका इनमो पास है उसके बाद, मतलब जैसे कि एग्ज़ाम को आपके 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, उस टाइम क्या करना है, उसके बाद आपको 2001 से लेके 2020 तक के सारे पेपर सॉल्व कर लेने हैं। ओके, ये स्ट्रेटजी रहेगी आपके लिए बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये रिकरेंस रिलेशन का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं आज। सो consider the sequence an defined as follows: a1 is equal to 20, a2 is equal to 30, and an plus 1 is equal to 3 times of an minus 1 for all n greater than equal to 2. Find all the values of n for which 1 plus 5 an into an plus 1 is a perfect square. तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है बाकी जितने भी हमने आर एम ओ सीरीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स देखे थे। सो विदाउट एनी अडू लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो जो हमारे रिकरेंस रिलेशन है वो क्या है? ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन। तो इस रिकरेंस रिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a दैट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √5/2। ये मेरी एक्स की वैल्यू आई है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरी एक्स की वैल्यू आई है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिकरेंस रिलेशन हो वो क्या होगा? एल सॉरी ए इंटू एल्फ़ा टू द पावर एन प्लस बी इंटू बीटा टू द पावर एन
अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस रूट 5 ओवर 2 टू द पावर n प्लस बी इंटू 3 माइनस रूट 5 ओवर 2 टू द पावर n। ओके, ये मेरी ए और बी की वैल्यूज़ हैं, सॉरी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हैं। अब मैं यहाँ पे जब ए वन की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि 20 है, तो मेरे पास क्या आएगा, ए वन दैट इज़ इक्वल टू 20 दैट इज़ इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस रूट 5 ओवर 2 प्लस बी इंटू 3 माइनस रूट 5 ओवर 2। ओके, तो अब मैं टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 40 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस रूट 5 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। ये मेरी पहली इक्वेशन बनी। मैंने क्या किया, मैंने 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने जो, और साथ ही में जो यहाँ पे ए प्लस के साथ टर्म्स, सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या था कि मैंने एक मेरा बी नेगेटिव था और एक बी पॉजिटिव था, तो मैंने पॉजिटिव वाले को एक साथ कर लिया और नेगेटिव वालों को एक साथ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, रेशनल रूट, क्या कहते हैं, इरेशनल टर्म्स को रेशनल टर्म्स को अलग अलग कर लिया। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या होगी, ए टू दैट इज इक्वल टू 30 दैट इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस रूट 5 ओवर 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 3 माइनस रूट 5 ओवर 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया 30। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा 2 अपॉन में 2 है उसका स्क्वायर करके उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 4 दैट इज़ 120 इज इक्वल टू ए इंटू 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 प्लस बी इंटू 9 प्लस 5 माइनस 6 रूट 5, यह आया। तो यहाँ से क्या है 120 इज इक्वल टू ए इंटू 14 प्लस 6 रूट 5 प्लस बी इंटू 14 माइनस 6 रूट 5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइक टर्म्स और मतलब रेशनल इरेशनल टर्म्स को सेपरेट आउट करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा 120 इज इक्वल टू 14 इंटू ए प्लस बी और उस साइड क्या आएगा 6 रूट 5 इंटू ए माइनस बी। तो मैं अपनी पहली इक्वेशन को नीचे रख लेता हूँ एक बार। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या थी, 40 इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस रूट 5 इंटू ए माइनस बी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करूँगा नीचे वाली टर्म में, तो मेरे पास क्या आएगा 6 फोर ज़ा 24 240 दैट इज इक्वल टू 18 टाइम्स ए प्लस बी प्लस 6 रूट 5 इंटू ए माइनस बी। अब मैं क्या करूँगा, मैं नीचे वाली इक्वेशन में से, मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा 120 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 30। मेरे पास यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 30 आई है और यहाँ पे मैं ए माइनस बी की वैल्यू भी फाइंड करना चाहूँगा। तो मैं इस वाली इक्वेशन में ए प्लस बी की वैल्यू पुट करता हूँ, तो 40 इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू है 30 प्लस रूट 5 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये 90 हो गया, तो वहाँ पे जाएगा हो गया -50 ओवर रूट 5 दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी विच इम्प्लाइज दैट a minus b is equal to -10 of रूट 5। ओके, और a प्लस बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 30। अब मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 30 -10 रूट 5 ओवर 2, और b की वैल्यू क्या आएगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन में से माइनस कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 10 रूट 5 ओवर 2। तो इनको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, तो 15 माइनस 5 रूट 5, ये क्या होगा 15 प्लस 5 रूट 5। ओके, तो ये मेरी आ गई ए और बी की वैल्यू। अब अगर मैं ए को देखोगे तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, मैं ए इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, साथ ही मैं बी को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 प्लस रूट 5। अब जो मेरी जनरलाइज्ड इक्वेशन थी दैट इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए दैट इज 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 इंटू मेरा पहला रूट क्या था 3 प्लस रूट 5 ओवर 2, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा
3 प्लस रूट 5 ओवर 2 होल टू द पावर n प्लस 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 ओवर 2 टू द पावर n। ओके, अब यहाँ पे मेरी ए एन की वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या करूँगा, उसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो ए एन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 ओवर 2, वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस रूट 5 ओवर 2 टू द पावर n माइनस 1। मैंने क्या किया था, एक 3 प्लस रूट 5 ओवर 2 को मैंने अलग सिंप्लीफाई कर बाहर निकाल लिया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5। ये क्या है, 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर इंटू 3 माइनस रूट 5 ओवर 2 होल टू द पावर n माइनस 1। साथ ही में मैंने एक 2 भी बाहर निकाला था, तो यहाँ पे मैं वो लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी ए एन की वैल्यू है वो क्या आ गई, ये क्या, ये 4 बन जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 10 इंटू एल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस 10 इंटू बीटा टू द पावर n माइनस 1। ये मेरी एल्फा सॉरी ए एन की वैल्यू आ गई। ए एन क्या आ गया मेरा, ए एन इज इक्वल टू 10 इंटू एल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है कि जो मेरा 1 प्लस 5 इंटू ए एन प्लस 1 है, वो क्या मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि 5 ए एन इंटू ए एन प्लस 1 क्या आता है मेरा। ठीक है, तो 5 इंटू एन प्लस 1 क्या हो गया, 5 इंटू ए एन की वैल्यू क्या है, 10 इंटू एल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1। और n प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 10 इंटू एल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ये क्या हो गया मेरा, 500 इंटू एल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1 इंटू एल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। इसको मैं लिख सकता हूँ 500 इंटू, मैं इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो वो क्या आएगा मेरे पास, एल्फा टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर 2n माइनस 1। और साथ ही में यहाँ पे आएगा अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर एन और अल्फा टू दी पावर एन माइनस 1। ये टर्म्स आएंगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 500 तो मेरा बाहर है ही, अल्फा टू दी पावर 2n माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर 2n माइनस 1। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 और बीटा टू दी पावर n माइनस 1 को कॉमन आउट लूँगा। यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ बची मेरे पास। अब मैं एक बार ये चेक करता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है मेरा। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 ओवर 2। बीटा क्या है मेरा, 3 माइनस रूट 5 ओवर 2, विच इम्प्लाइज दैट एल्फा बीटा क्या आएगा मेरा, एल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा, 9 स्क्वायर सॉरी 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 ऑफ होल स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 ओवर 4 दैट इज इक्वल टू मेरा 1। तो यहाँ पे ये देखो कि मेरा एल्फा इंटू बीटा आ रहा है, वो आ रहा है मेरा 1। तो यहाँ पे जो एल्फा टू द पावर n माइनस 1 इंटू बीटा टू द पावर n माइनस 1 है, वो क्या हो जाएगा मेरा 1। सो एक सेकेंड, अब मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ से क्या है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 500 इंटू एल्फा टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा। ओके, ये चीज़ बनी क्योंकि जो ये चीज़ है इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कि मेरा एल्फा प्लस बीटा क्या आने वाला है। एल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आएगा, एल्फा प्लस बीटा दैट इज नथिंग बट 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 ओवर 2 दैट इज नथिंग बट रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 6 ओवर 2 एंड 6 ओवर 2 इज नथिंग बट 3। तो इस चीज़ की वैल्यू आ गई 3। सो दिस इज इक्वल टू 500 इंटू एल्फा टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 3। ओके, तो मैंने इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करके, मतलब कि 5 इंटू ए एन प्लस 1 को मैंने क्या कर दिया, 500 इंटू एल्फा टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 3।
यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, मेरे रूट्स हैं, जो कि कैरेक्टर्स इक्वेशन में मुझे गिवन थी। इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप ये देखो, अल्फ़ा क्या था मेरा, 3 + √5/2 था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1² +√5² +2 × √5, ओके, ×1/2 ऐसा क्यों? अब अगर आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज़ क्या आ रही होगी, ये मैंने क्या ब्रेक डाउन किया, मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, 6 + 2√5/4। अब मैं 6 को कैसे ब्रेक कर दिया, 6 को मैंने 1 + 5 में ब्रेक कर दिया, +2√5/4। अब मैंने 1 + 5 में ब्रेक किया, तो 1 क्या हो गया, 1², √5 क्या हो गया, √5 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, 2√5/2²। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो 3 + √5/2 है, दैट इज़ नथिंग बट 1 + √5/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ आई मेरे पास। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 + √5/2 होल स्क्वायर। सिमिलरली मैं यहाँ पे बीटा को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, बीटा की वैल्यू क्या थी, 3 - √5/2। मैं इसको रिप्लेस करके लिख सकता हूँ 1 - √5/2 होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस अपने जो मेरे को गिवन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने 5 × an × n+1 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो मेरे पास क्या है, 500 × α⁴n−1 × β⁴ अब मैंने क्या किया, अल्फ़ा को मैंने और सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे मैंने अल्फ़ा को मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया, क्यों, अब यहाँ पे मेरी पावर और थी, तो मैं इस पूरी चीज़ का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहा था। ओके, वो आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम होता है कि आप अलग अलग चीज़ों को खुद से ट्राई आउट करने की कोशिश करो, तो उसमें एक चीज़ ये सिंप्लीफाई होती है कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, 500 इंटू, अब इस चीज़ को मैं x नाम दे देता हूँ और इस चीज़ को मैं नाम y दे देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 500 इंटू x⁴n−2 प्लस y⁴n−2 +3। ओके, ये हो गया a², ये हो गया b²। यहाँ पे 2ab वाली टर्म बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, 2ab 2ab वाली टर्म बनानी है। 2ab वाली टर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैं x इंटू वाई फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो x इंटू वाई क्या होगा, 1 + √5/2 इंटू 1 - √5/2, 1 + √5 इंटू 1 - √5 क्या हो जाएगा, 1² - √5²। सो दिस इज नथिंग बट 1 - 5/4, दैट इज -1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एल एक्स इंटू वाई को मैं -1 लिख सकता हूँ, मतलब, तो यहाँ पे मेरा ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 500 इंटू x⁴n−1 होल स्क्वायर प्लस y⁴2n−1 होल स्क्वायर प्लस 3 को मैंने क्या किया, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 1 ब्रेक कर लिया, यहाँ पे 2n−1 और यहाँ पे 2n−1 पावर्स हैं। तो ये चीज़ क्या होगी मेरी, 500 इंटू x⁴2n−1 माइनस y⁴2n−1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ +1, 500 इंटू x⁴2n−1 माइनस y⁴2n−1 +1, सॉरी इसका होल स्क्वायर। ये चीज़ क्या होगी, 500 इंटू x⁴2n−1 माइनस y⁴2n−1 होल स्क्वायर प्लस 500। अब अगर आप ये चीज़ देखोगे, क्या है ये, 2500 इंटू x⁴2n−1 माइनस y⁴2n−1 होल डिवाइड बाय √5
इस पूरी चीज़ का स्क्वायर प्लस में 500, तो जो ये अंदर वाली टर्म है, जो मेरे पास ये अंदर वाली टर्म है, ये चीज़ क्या है? दिस इज़ नथिंग बट एफ ऑफ 2n-1। अब एफ ऑफ 2n-1 क्या है? ये मेरी फिबोनाची सीरीज में 2n-1 टर्म है। ये चीज़ डाइजेस्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट मेरे को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई थी जब मैंने इसको पहली बार देखा था कि ये कैसे इनने सोचा होगा। ओके, सो अगर आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा टाइम दे के सोचना है तो आप इसको एज अ होमवर्क ले सकते हैं, और आपको अगर कोई सॉल्यूशन इसका मिलता है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। सो मुझे तो इसका आंसर पता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको टाइम दो, एटलीस्ट आप 1 से 2 दिन का टाइम दो। उसके बाद अगर आपको ये नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो इस प्रॉब्लम के बारे में। ओके, तो जो ये x⁻2n-1 माइनस y⁻2n-1 ओवर √5 है, ये मेरी फिबोनाची सीरीज़ की 2n-1 टर्म है। ओके, अब जो बाकी का जितना भी सॉल्यूशन है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आया? सॉरी, यहाँ पे मेरे पास क्या आया? 1+5 × an × an+1 क्या आया? दैट इज इक्वल टू 250 एफ ऑफ 2n-1 होल स्क्वायर प्लस 501। ओके, और हमें क्या दिखाना है? हमें ऐसे n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। मैं x स्क्वायर नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे लेट से पी स्क्वायर ले रहा हूँ। ओके, हमें ऐसे n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि सच दैट जो ये एक्सप्रेशन है पी स्क्वायर के बराबर है। अब जो मेरा पी स्क्वायर है दैट इज़ नथिंग बट 50 एफ ऑफ 2n-1 होल स्क्वायर प्लस 501। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया? पी स्क्वायर माइनस 50 एफ ऑफ 2n-1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 501। और 501 को मैं दो प्राइम्स के बीच में ब्रेक करके लिख सकता हूँ, एक 3 इंटू 2, सॉरी 167। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन में पहुँचेंगे, पी स्क्वायर माइनस 50 एफ ऑफ n 2n-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 501 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 167। तो यहाँ से क्या होगा कि मेरे यहाँ पे कुछ टपल्स निकलेंगे p और 50 एफ ऑफ 2n-1 के फॉर्म में, तो वहाँ से मेरी n की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, तो और हमें ऐसी n की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी जहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है पी स्क्वायर की इक्वल हो, और यहाँ पे हमें पता चल जाएगी ऐसी n की वैल्यूज़ 1 या 2 ही एग्जिस्ट करेंगी एट मैक्स। तो वो भी ऐसा होमवर्क आप ले सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे n की वैल्यूज़ आ रही हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर जानना है कि मतलब इसकी कौन सी वैल्यूज़ आई हैं, तो मैं आप 2 या 3 दिन बाद वो मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगा उस मैसेज को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हमने सबसे पहले रिकन्सिलिएशन को सॉल्व किया, जो कि हमने काफ़ी सारी वीडियोस में पहले सीख रखा है। तो जो हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला आया था दैट इज़ इक्वल टू an इज़ इक्वल टू 10 इंटू एल्फा टू द पावर n-1 प्लस बीटा टू द पावर n-1। फिर हमने क्या किया, 5 इंटू a n इंटू n+1 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हम एक ऐसे टर्म पे पहुँचे जहाँ पे हमारी 2n-1 फिबोनाची टर्म आ रही थी। जो ये पूरा एक्सप्रेशन है, दिस फोर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ 2n-1। सो फिर हमने यूज़ किया, कोई लॉजिक मतलब हमने यहाँ पे एफ ऑफ 2n-1 सिर्फ इसलिए लिखा था क्योंकि जो फिबोनाची सीरीज़ की टर्म्स होती हैं वो होती हैं इंटीजर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर कह लो। और यहाँ पे जो ये सी जहाँ पे जो ये अंदर वाली टर्म बची हुई है, सॉरी एक सेकेंड, जहाँ पे अंदर जो एक्सप्रेशन बचा हुआ है, हमें प्रूफ करना था कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इंटीजर है। इस एक्सप्रेशन को इंटीजर प्रूफ करने के लिए इतना काफ़ी है कि ये एक ऐसे नंबर की इक्वल है जो कि इंटीजर है। हमने वो चीज़ दिखा दी, और उसके बाद ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो इंटीजर हो गया।
आप इसको इंटीजर एक और तरीके से दिखा सकते थे कि x टू द पावर n माइनस वन माइनस वाई टू द पावर n माइनस वन ओवर रूट फाइव को आप सिंप्लीफाई करते हैं और वो वहाँ से भी आप इंटीजर दिखा सकते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे ये चीज़ बताना कि ये एफ ऑफ टू एन माइनस वन के इक्वल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बट ये जो आपका कॉपी चेक कर रहा है इनमो की, उसके लिए काफ़ी मतलब उसको काफ़ी इंप्रेस करेगी ये चीज़ कि आपने आपको इस चीज़ के बारे में पता था। सो आपका ये होमवर्क है कि आप कैसे फाइंड कर प्रूव करते हो कि जो x टू द पावर टू एन माइनस वन है माइनस फाइव टू द पावर टू एन माइनस वन ओवर रूट फाइव है, वो मेरा f ऑफ टू एन माइनस वन की इक्वल है। ये आपका पहला होमवर्क है। और जो आपका सेकंड होमवर्क है वो यहाँ पे p और q की वैल्यू फाइंड करना है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/1। ओके, तो यहाँ से p और q की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। और जो आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम होमोपैथी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और 9 पॉइंट सर्कल्स के बारे में, फिर उसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दोस वीडियोज़ एंड थैंक यू।